वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जी ताजरों के जो मसाइल हैं और उनको हल किया जाए और उसके ऊपर कम से कम ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे मसाइल का हल निकले। अच्छा, ताजरों की क्यों मैं बार बार इंपॉर्टेंस डाल रहा होता हूँ और दे रहा होता हूँ? देखें, कैपिटल रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? इन्हीं मरकज़ी जो मार्केट्स हैं, जो मेन मार्केट्स हैं, उधर से हो रहा है। चले आइए मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश करता हूँ। अभी छोड़ देते हैं हम पूरे कराची को, हम आज भैंस कॉलोनी की सिर्फ बात कर रहे हैं ना। तो शाकिर उमर गुज्जर साहब स्टेक होल्डर हैं। मैं पहले तो इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जरा मुझे बताएं ना चीदा चीदा जरिए कि योमिया शाकिर साहब कितने रेवेन्यू कलेक्ट करने में कामयाब हो रहा होता है, कितने रुपए का जो कारोबार है वो आप इस भैंस कॉलोनी से कर रहे होते हैं आपके लोग, ताजर बरादरी, ताकि मैं उसके हिसाब से फिर बात करूंगा कि फिर इनको सहूलियात क्या दी जा रही है। जी सर। असल में जी देखें, ये तो समझने की बात है। देखें, सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ गडाफ टाउन, जबकि डोमेन के एमसी का शहर में दाखिले के वक्त फी जानवर 650 रुपया हमसे लेता है, जो कि 1.5 अरब रुपया सालाना है। डेली? डेली लेता है 650 रुपया फी जानवर के। और ये कितने बन जाते हैं योमिया, यानी कितने जानवर आते हैं? तो योमिया रोजाना तकरीबन जानवर आते हैं हमारे, तकरीबन भी 5,000 से ज्यादा जानवर आते हैं रोजाना। योमिया? जी हाँ, और जी कितने हाँ। रुपए बन जाते हैं ये? 1.5 अरब रुपया सालाना का है ना जी। और मैं आपको बताऊं, रोजाना हम 1 अरब रुपए का दूध शहर को तरसील करते हैं, और अंदरून सिंध और पंजाब से 1 अरब रुपए का चारा व अजनास आता है भैंस कॉलोनी, और योमिया की बात कर रहे हैं आप? योमिया की। और मैं आपको बता दूं कि 2 अरब से जायद का गोश्त रोजाना शहर को हम तरसील 2 अरब करते हैं। रुपए का जी शहर हाँ, में गोश्त जा रहा है, जी हाँ। ठीक इसी है। तरह खाले हैं, दीगर चीजें हैं, बहुत बड़ी लेबर को हम अंदरून सिंध और पंजाब से यहाँ पे नौकरियां करने आते हैं, और उनमें यकीनन क्रिमिनल्स भी होते हैं। तो मैं अली रजा, मैं ये कहूंगा, इतना बड़ा जब रेवेन्यू अरबों रुपए का योमिया काम हो रहा है ना शाकिर साहब, तो अब मुझे बताएं ना कि वहां पर इंतजामात और सहूलियात की क्या मामलात हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर ही बात कर देना। थाने में कितनी नफरी आप लोगों को दी हुई है सिक्योरिटी के नाम पे? ये जी 99 नफरी है, और बहुत बड़ी हुदूद है, जो कि इब्राहिम ठीक है। हैदरी तक लगती है, पोर्ट कासिम से लेके। इतना बड़ा धंधा हो रहा है, कारोबार हो रहा है, सिर्फ 99 लोग? अच्छा जी, जरा सड़कों का हाल बता देना, आप लोग वहां पे गुजरते होंगे। तमाम सड़कें टूटी फूटी हैं, राजा साहब जानते हैं। उस पे 2 मोबाइलें हमारे पास, 4 दाखिली और खारजी दरवाजे हैं हमारे कैटल कॉलोनी के, जहां पे पिकट लगाने के लिए हमारे पास मोबाइल नहीं है, नफरी नहीं है। अरबों रुपए का धंधा हो रहा है और सड़कें टूट फूट का शिकार है और मोबाइल नहीं जा सकती। थोड़ा सा मुझे और बताएंगे कि वहां पर उजाला तो होगा कम से कम? असल में जी लाइट नहीं होती हमारे पास, लाइट ही हम नहीं जी है? हाँ, हम डिपेंड करते हैं सोलर पे ज्यादातर। उसके लिए बारहा राजा साहब मुदाखलत करते हैं, के इलेक्ट्रिक से मीटिंग्स होती हैं हमारे मुताल्लिका चेयरमैन की, पर आपको पता है के इलेक्ट्रिक का तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। मुराद सोनी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर मुझे बताइएगा, हम क्यों अपने शहर के साथ अपने इस तिजारती मराकज जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिनसे सबकी तनख्वाहें जानी है, सर क्यों संजीदा नहीं हो पा रहे? सर कहाँ हम गलती कर रहे हैं? आगे जाके किसको फिर नुकसान पहुंचना है और किसको फायदा पहुंचना है? हम इतना सेफ हेवन किस तरह डकैतों और मुल्जमान के लिए रख सकते हैं मुराद साहब? सर देखिए, बात ये है कि एक तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि कम्युनिटी को अपनी जो है ना ओनरशिप लेनी होगी। ये तो ये एक अलग बात है कि ओनरशिप लेनी होगी, कि मेरे अपने मदद आपके तहत लगाने होंगे, मॉडर्न प्रेसिंग की तरफ जाना होगा। लेकिन कुछ काम कम्युनिटी के करने के होते हैं, कुछ काम हुकूमत के करने के होते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि सड़कें हम बनाए। हाँ। पूरे कराची का जो सड़कों का हाल है, अल्लाह माफी कर दे, अल्लाह माफी दे, कोई सड़क मुझे अच्छी नजर नहीं आती है पूरे कराची में। और स्ट्रीट क्रिमिनल के लिए आइडियल होता है कि जहाँ पे गाड़ी स्लो होगी, हाँ। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम होगा। वो तो क्रिमिनल पहले किसी जमाने में वो वेट करते थे कि कोई वो जंप वगैरह बना हुआ हो तो वहीं पे होता था। ये एक पैटर्न है। अब तो हर रोड पे देखिए जो सहूलियात सरकार ने कर दी है अपनी नाअहली की वजह से। सरकार ने कहा है कि जनाब ठीक है जी आप। सर मैं कह रहा हूँ इस शहर के साथ तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये इंतहा है ना। हमारा शहर है कराची, इस मुल्क का शहर है, लेकिन हम तो बड़े परेशान हैं इस बातों पे कि हम मुतमिन ही नहीं कर पा रहे, ना मुतमिन कर सकते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा हुआ है, नालों के ऊपर बना हुआ है, झुग्गियां बनी हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन बहरहाल वो एक अलग बेस में हम चले जाएंगे। लेकिन अगर ये सुखन थाने की वो हदूद जहाँ पे इनके बाड़े हैं, अगर ये यहाँ पे कैमरे लग जाएंगे तो ना सिर्फ इनकी बेसी चोरी होगी, बल्कि सुखन जो थाना है, सुखन थाने की बात कर रहा हूँ, उसकी हदूद में मनुष्यात का भी एक बहुत बड़ा कारोबार होता है। ओके। तो मनुष्यात का कारोबार भी रुकेगा।
सर सारे के सारे ये सुक्कन इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है? मैं क्योंकि यकीनी तौर पे आप मुझे एक हॉरिबल फैक्ट्स बता रहे हैं, मुराद साहब भी मुझे फैक्ट्स बता रहे हैं, रजाक साहब, राजा साहब, आपके पास आता हूं सर, हल बता देना। क्या करें? आप बहुत नेक नियति से काम करते दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी जाती तौर पे होती है कि जनाब डिसाइड एवरीथिंग आप काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों के, अपने हल्कों की लोगों की मदद करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इस चीज को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं राजा साहब? देखो, अगर अली रजा भाई नेकनियती हो ना, विल हो, तो सब कुछ मुमकिन है। हमारे ऐसा है कि हम लोग अपने काम को ईमानदारी से, कोई भी इदारा हो, मैं हूँ, एवरीवन अपने ईमानदारी से काम करने को कोई तैयार नहीं होता है। देखो, अगर पुलिस सही स्टैंड ले, एक याद है मुझे, एक आज से 20 साल पहले गडाप थाने में एक आया था SHO लाचारी, सिराज लाचारी। यहाँ से क्रिमिनलों का ऐसा हो गया कि वो सफाया हो गया, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इधर मुंह भी नहीं किया। क्या नाम बताया सर आपने, कौन से SHO का? सिराज लाचारी SHO था, अभी फिर बाद में वो DSP बन गया। वो पूरी कराची पुलिस की बिल्कुल सबके नॉलेज में होगा, मुराद साहब भी जानते होंगे उसको सब। यकीन करो, बड़े बड़े डकैत, चोर, मवाली, उन लोगों ने पूरा इलाका छोड़ के वो गायब हो गए थे। मकसद ये देखो, वेल होनी चाहिए। अब हमने अपने पुलिस को हमने खुद डिमोरल किया हुआ है, हमने हर चीज को पॉलिटिकलाइज किया हुआ है। यहाँ मसला ये ना, अब अच्छा दूसरी बात ये कि देखो पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, अभी भी भर्तियां हो रही हैं, काल हुई है। तो मेरा ये तजवीज था, मैंने अपने गवर्नमेंट से भी, और हम बात करते हैं फिर ये सवाल आता है कि यार आप तो खुद गवर्नमेंट हो, लेकिन उनको पता नहीं कि भाई मैं किस हद तक गवर्नमेंट हूँ। मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन है या मेरी जितनी डोमेन है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। मेरा ये तजवीज था कि भाई आप लोकल पुलिस ले लो ना, केतन कॉलोनी सपोज मली रहे, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, अगर यहाँ लोकल पुलिस हो गए, लोकल लड़कों को हम, हमारे पास केडर है, उनको आप भर्ती करें, मेरिट में भर्ती करें, ठीक है, इनको टेस्ट करके, ट्रेनिंग करके भर्ती करें, तो कम से कम ये एक हद तक हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखो, हमारे थाने जो है ना, बहुत बड़े बड़े एरियाज में फैले हुए हैं, पुलिस की अप्रोच ही नहीं होती है। जिस तरह भी जाकिर भाई फरमा रहे थे ना, केटल कॉलोनी, आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मंडी है, जहाँ से गोश्त और दूध जाता है, उसको आपके पूरे शहर को हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, JMC लड़ रही होती है उस पर कि भाई ये मेरा है, EMC अलग लड़ रही होती है, जिस तरह इसने गडाप टाउन की बात की, वहाँ टैक्स कलेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमको फैसिलिटीज कोई नहीं देता है। पैसे देखो, आप अगर सच्चाई से बात कर रहे हैं राजा साहब, जहाँ आपकी टैक्स कलेक्शन हो, तो आप उन एरियाज को, उन लोगों को फैसिलिटेट भी तो करें ना। वहाँ ना सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, यहाँ ईद जो बकर ईद होता है, उसमें लाइटिंग भी हम DMC को उनको मेहनत करके लाइटिंग करवाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक वो है, यहाँ भी तो एक एनर्जी डिपार्टमेंट में वो भी बना रहे हैं, एक जो गोबर गैस से चलने वाला, उनका भी बायोगैस प्लांट चल रहा है। उस तरफ एक बहुत बड़ा कोल का वो है, वो चल रहा है। तो बहुत सारे हमारी जमीनों को लेके उसमें प्रोजेक्ट आ जाते हैं, लेकिन हम उसके अगेंस्ट, हमें मिलता कुछ नहीं है हमें। इसलिए मेरा ये मुताला आपके तवज्जुह से, मैं गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी XYZ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने पावर्स हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि हमें इन चीजों में फैसिलिटेट करें, वो फैसिलिटेट करें। शाकिर साहब, बहुत ही पॉजिटिव गुफ्तगू हुई है, सुनने वाले यकीनी तौर पे इस चीज़ से आइडिया कर रहे होंगे। हम नताइज की बात करें शाकिर साहब। मैं देखें जी, मैं बात को बढ़ाऊंगा राजा रजाक साहब की। रजाक साहब ने बात की सिराज लाशारी की, मैं बात करूंगा, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अफसरान हैं जी। हमारे पास जुबैर नवाज था, खालिद अब्बासी था, और अदिल शाह साहब थे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे अफसरान हैं जो अपने नाकर्दा गुनाहों की पादाश में चले गए। अब देखें ना, एक मुजाहरा हुआ है, मुझे लगता है SSP साहब SHO को सुबह हटा देंगे, तो देखिए कसूर SHO का नहीं है, कसूर हमारा अपना अफसरान बाला का है। वो हमें नफरी पूरी दें, भैंस कॉलोनी का अलग थाना दें हमें जी। भैंस कॉलोनी की जो हुदूद है ना, जहां पर डेयरी फार्म है, वहां का हमें अलग थाना दे दें, हम किसी के जिम्मेदार नहीं है। जब इतनी बड़ी हुदूद है, मोबाइल हमारे पास है नहीं, मोटरसाइकिलें हमारे पास है नहीं, नफरी हमारे पास है नहीं, अफसरान हमारे पास है नहीं, तो आप जिम्मेदार SHO को कैसे ठहराएंगे? तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप
जुबैर नवाज को लगा लें, खालिद खोसो को उठा लें, हमारे एक जावेद साहब SHO हमारे आए थे, उन्होंने जब डाकुओं को मारा तो हमारा जो माल मवेशी छीन लेते थे ना, भरी हुई गाड़ियां, वो 8 साल तक छीननी बंद हो गई। 8 साल तक? 8 साल तक। अब उसके बाद वो DSP बने, वो जावेद साहब, मेरे जहन से पूरा नाम निकल गया उनका। तो अब ये वारदातें दोबारा शुरू हुई हैं, माल मवेशी छीनने की, बाड़ों में से असले के जोर पे लेके जाने की, आते हुए नेशनल हाईवे से भरे हुए ट्रक छीन लेने की और बुंगा देके उनको वापसी लाने की, ये अब रिवायत चल पड़ी है। तो उसमें देखें अफसराने बाला की जिम्मेदारी है, इसमें जिम्मेदार हैं हमारे मुताल्लिका DIG साहब से मैं कहूंगा जनाब आप नफरी दें। मैं और जो मुताल्लिका अथॉरिटी को उन्हें कहूंगा कि जी बहुत बड़ी हुदूद को के हिस्से बखरे करके 3 थाने बना दें। अच्छा, ये भी तो बताएं, महसूस कैसा होता है कि जहां आप ये बात कर रहे होते हैं कि जी हम सब ताजिर मिलके इतना रेवेन्यू वतन-ए-अज़ीज़ को और उसके कौमी खजाने को दे रहे होते हैं और बदले में हमें ये सहूलियात मिल रही होती है, तो जहन में क्या आती हैं बातें? मैं कहूंगा कि जी देखें, अभी गडाफ टाउन की बात हुई, देखें 1.5 अरब रुपया गडाफ टाउन हम पे लेता है। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं जी, 1.5 अरब में से 5 करोड़ लगा दें हम पे, सर, ये तमाम 1.5 अरब? मसाइल। जी हाँ, 1.5 अरब रुपया सालाना। और मैं आपको बताऊं, ये मसला सियासी बैठक में बैठ के हल कर लिया गया, गडाफ टाउन को दे दिया गया। देखें राजा साहब, आप बैठे हैं, जिम्मेदारी से मैं बहुत बात कर रहा हूं, ये डोमेन है KMC का। सफर करने वाले जानवर से एनिमल कीपिंग टैक्स नहीं लिया जा सकता। हेल्थ क्लियरिंग जो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, ये 350-300 रुपए के एवज लोग कांगो से मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी गडाफ टाउन पे आयद होती है। बिठाएगा, उसको तनख्वाह कहां से देंगे? वेटनरी डिपार्टमेंट तो है ना KMC के पास, जो लेटर सर्टिफिकेट मिलता होगा डॉक्टर बैठ के देता होगा, कोई नहीं देता जी। ये गडाफ टाउन की करप्शन है सारी की सारी। मैं आपको बता दूं, डोमेन है, हम चाहते हैं हम सारा रेवेन्यू दें KMC को, वेटनरी डिपार्टमेंट को, ताकि हम रोशन कराची पे काम कर सके। हम रेवेन्यू जनरेट करके देना चाहते हैं, पर खराबी बहुत ऊपर की सतह तक है और सियासी पुष्पराय की बुनियाद पर राजा साहब जिसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा कि जनाब आपको मुदाखलत करनी होगी। सईद गनी साहब ने फैसला कर दिया था, वो गडाफ टाउन की झोली में डाल दिया गया कि डोमेन है KMC का, KMC को देना जी, KMC को दें। यकीनी तौर पर मुराद साहब आपके पास आऊंगा कंक्लूजन के लिए, कि ताकि आप कंक्लूड कर दें, क्योंकि कराची के अंदर आपने भी मेरे ख्याल से लास्ट बैठक एडिशनल IG के दफ्तर में की है, वहाँ कुछ इशूज़ भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। तो मैं चाहूँगा तो कंक्लूड की तरफ चले जाएं, फिर मैं राजा साहब के पास जाता हूँ। देखिए, शाकिर भाई का मसले का मेरे पास हल आ गया है। क्या? शाकिर भाई के जो मसला है उसका हल आ गया मेरे पास। उनका हल सिर्फ एक ही है कि जिस तरह हम साइड सुपर हाईवे थाने में सब्जी मंडी एक अलग है ना, हाँ, सब्जी मंडी में हमने हमारी चौकी बना दी है। ठीक है। उस चौकी के अंदर ही हमने 180 कैमरे लगा दिए हैं। 180 अगर ये सुखन थाने का जो इनके बाड़े हैं, उस बाड़े पे एक चौकी डिक्लेयर की जाए, उसके अंदर तकरीबन कम से कम 18 से 20 पुलिस वाले हों जो इस बाड़े की हिफाजत करें, तो वहीं पे हम अपना कमांड कंट्रोल लगाएं और वहीं पे इसको मॉनिटर करें। वो मॉडल जो है, जिस तरह अगर आप जाएंगे न्यू सब्जी मंडी पे, तो न्यू सब्जी मंडी आता है साइड सुपर हाईवे थाने में आता है, लेकिन वहाँ पे हमने एक चौकी बनाई है, चौकी के अंदर कैमरे लगा दिए हैं। तो लिहाजा ये इनका मसले का हल यही आएगा कि वहाँ पे थाने पता नहीं कब डिवाइड होंगे, लेकिन एक चौकी डिक्लेयर हो जाएगी। तो जब भी चाहेंगे एडिशनल IG साहब से मिलकर वहाँ पे एक चौकी बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं चौकी, और ये सब कमांड कंट्रोल वहाँ लगा देते हैं उनको। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। राजा साहब आप भी कंक्लूड कर दें। मुराद साहब ने तो बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन दिया है, यकीनी तौर पे शाकिर साहब भी इसको सेकंड कर रहे हैं। मैं चाहूँगा राजा साहब आप भी कंक्लूड कर दें, और आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं शहर के अंदर बेहतरी के लिए? मैं बिल्कुल इसमें इस बात की तारीफ करता हूँ कि बहुत पहले चौकियों का बाकायदा एक सिस्टम होता था हर जगह, जिस तरह शालती में कायदाबाद चौकी होती थी, वहाँ इब्राहिम में रेडी चौकी, ये चौकियों को खत्म किया गया। उसके बाद से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। और दूसरी बात देखो, अहम बात यह है कि हमारे पुलिस में देखो निजाम है, SHO क्या करता है, SHO किसी को गिरफ्तार करके, ऑपरेशन पुलिस गिरफ्तार करके जब जैसी FIR लॉन्च हो गई, वो हवाले हो गई इन्वेस्टिगेशन की। अब इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग, इन्वेस्टिगेशन का हमारे पास अभी तक वही रवायती तरीका है, हम नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों को अडॉप्ट न कर सके अभी तक। पुलिस अपनी कोशिश करती है, लेकिन वो एक वो ऑफिसर होता है IO या SIO, वो क्या करता है, वो फिर दोबारा एक इंट्रोगेशन करता है, फिर उसमें गुनाह बेगुनाह सब चल जाते हैं। अगर किसी को पकड़ के अदालत के हवाले कर दिया जाता है, तो अदालत में वो नामुकम्मल उसकी वजह से फिर उसको रिलीफ मिलता है, वो आज़ाद होता है, पुलिस फिर दोबारा अपना मुंह बसोरता हुआ वापस चला जाता है।
ये असल में हमारे निज़ाम में बहुत सारी इस तरह की कोताहियां हैं जिस तरह के उनको कवर किया जाना चाहिए। ठीक। दूसरी बात में शाकिर साहब की एक बात उसने कही कि ये केएमसी की वो है डोमेन है, तो केएमसी की डोमेन नहीं है। देखो वहाँ एक डंपिंग पॉइंट है हमारा केटल कॉलोनी। केटल कॉलोनी कहाँ आता है? इब्राहिम हैदरी की हदूद में। तो इब्राहिम हैदरी वहाँ के गोबर इब्राहिम हैदरी टाउन साफ करे, वहाँ का जो गंद बला है वो उसकी जिम्मेदारी टाउन की है और उसके पैसे कोई और ले ले। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, यदि अंडर कंसिडरेशन है ये मैटर, तो इसको इंशाल्लाह हम देखते हैं, हल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बाकी हम बहुत शुक्रिया सब- सर आप तमाम मेहमानों का जिन्होंने वक्त निकाला और इस अहम इशू के ऊपर बात की। प्रोग्राम कराची टुडे यकीनी तौर पे ताजरों की इसलिए भी एक पसंदीदा प्रोग्राम बनता जा रहा है क्योंकि हम इसमें सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मुराद सोनी साहब कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ थे, शाकिर उमर गुजर साहब स्टेक होल्डर थे और शायद रुकन असेंबली, तीनों ने एक अहम गुफ्तगू के ऊपर बात की। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।